ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को कैसे नियंत्रित कर लिया जाए और वो नियंत्रित मन को वश में रख के कैसे काम को प्रशमित किया जाए, इसी का शैली हम लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ समय देना पड़ेगा दैनंदिन नियमित रूप से मन को नियंत्रित करने के लिए। इसको अभ्यास कहलाता है और अभ्यास कैसे हम सफल कर सके उसका शैली हम लोग चर्चा कर रहे थे। मन जहाँ पर चले जा रहा है ध्येय वस्तु छोड़कर, उसको वहाँ से वापस लाना एक उपाय, और दूसरा मन जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर उसको जाने दिया जाए, तो वहाँ पर हमारे ध्येय वस्तु को संलग्न करे। कारण ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, इसे छोड़ के कहीं पर कोई कुछ है नहीं। इस प्रकार उपाय से भी मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अब इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं हमारे जो सांस प्रश्वास का क्रिया है उसको मन को नियंत्रण करने के लिए गुरुत्वपूर्ण भूमिका है। Our breathing has a great role to play in controlling our mind. हमारे जैसे शरीर है, स्थूल शरीर जिसको कहलाता है, फिजिकल बॉडी, शीशा का सामने जिसको दिखाई पड़ता है, वो हमारे एक पंचमांश अस्तित्व है। इज़ ओनली 1/5 आवर पर्सनैलिटी। इसके पीछे और 4 शरीर है। इसके इमीडिएट पीछे है प्राणमय शरीर, जिससे हमारे श्वास प्रश्वास क्रिया परिचालित होता है। उसके पीछे है मनोमय शरीर, जिसको हम नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं। उसके और पीछे भी 2 शरीर है, आनंदमय एवं विज्ञानमय। उसके पीछे परमात्मा विराजमान है जीवात्मा के रूप से। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर वो अगल बगल है, अर्थात प्राणमय शरीर को मनोमय शरीर के ऊपर क्रियाशील होने के लिए यथेष्ट वहाँ पर जगह है। अगर हमारा प्राण संतुलित रहे, अर्थात श्वास प्रश्वास क्रिया संतुलित रहे, तो मन स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाएगा। ये अद्भुत आविष्कार है। इसके पीछे ये ग्रेट साइंस हैज़ बीन डेवलप्ड, जिसको प्राणायाम कहलाता है। प्राण की नियंत्रण करने के माध्यम से मन को नियंत्रण करना। इट्स ए मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन अगर हम सही ढंग से इसको ना अपना सके तो ये खतरा हमारे दिमाग भी बिगड़ सकता है।
इसलिए इंडिस्क्रिमिनेटली प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम अर्थात प्राण को नियंत्रण करते हुए मन को नियंत्रण करना, ये एक शिक्षणीय विषय है। इट हैज़ टू बी लर्न फ्रॉम कॉम्पिटेंट गुरुज। और गुरु प्रथम प्रश्न करेंगे, ये सीख के तुम्हारा क्या फ़ायदा है? वाई डू वांट टू मास्टर दिस आर्ट? क्योंकि प्राणायाम में मन संतुलित हो जाने से वहाँ पर मन में नाना प्रकार का अलौकिक शक्ति भी अर्जित होता है। मिराकुलस पावर्स, जिसको हमारे मन में ग्रहण करने का सदैव अवस्था नहीं होता है। अगर मन में कोई सिद्धाई प्राप्त हो जाए, मन की एकाग्रता के अनुशीलन करते हुए, वो हमारे एक अग्रगति का बाधक हो जाता है। It obstructs the way, stands in the way for our further progress. तो बहुत सावधानी से हम ये सब सुनना चाहिए, समझना चाहिए एवं करना चाहिए। प्राथमिक रूप से हमें याद रखना चाहिए कि श्वास प्रश्वास के साथ मन का बहुत ही करीब संयोग है। प्रमाण स्वरूप हम लोग देखते हैं, जब मन चंचल रहता है तब हमारे श्वास प्रश्वास क्रिया भी बहुत द्रुत होगा, चंचल होगा। पक्षांतर में अगर मन शांत हो गया, कोई रिफिल नहीं हुआ, अगर मन शांत हो गया, श्वास प्रश्वास शांत हो गया, तो उसके दूसरा किस्म दिखाई पड़ेगा। तो श्वास प्रश्वास को संतुलित करते हुए मन को शांत करना, यही प्राणायाम का सार्थकता है। ये मानसिक प्रक्रिया और एक साधगत प्रक्रिया, लेकिन जो इलाबोरेट प्राणायाम टेक्निक्स अगर हम अपनाएं, भले ही उसमें और थोड़ा जल्दी मन संतुलित होगा, लेकिन वो जो कॉम्पिटेंट टीचर, जो दक्ष सुयोग्य जो गुरु के बिना ये सब अभ्यास करना ये बिल्कुल अनुचित है। इसमें माथा बिगड़ भी जा सकता है। तो सहजतम उपाय है प्राणायाम का, प्राथमिक जो प्राणायाम क्रिया होता है उसको भस्त्रिका कहलाता है। लंबी गहरी श्वास लिया जाए, लंबी गहरी श्वास छोड़ा जाए, बस कितना ही। जब मन को संतुलित करने के लिए हम बैठें, प्राथमिक क्रिया है श्वास प्रश्वास को संतुलित करो, और वो करने का उपाय है डीप लॉन्ग ब्रेथ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, स्लोली ग्रेजुअली। बस श्वास लेते समय कल्पना करें मन ऊर्जा से, सकारात्मक सोच से भरपूर हो जा रहा है, एवं श्वास छोड़ते समय कल्पना करें जितना नेतिवाचक चिंताएं हमको छोड़ के चले जा रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लिया जाए, लंबी गहरी श्वास छोड़ा जाए, इतना ही हमारे श्वास प्रश्वास के साथ मन को संयुक्त करने का निर्देश है। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि कैसे हमारे श्वास प्रश्वास के साथ मन को घनिष्ठ संयुक्ति है, जानना भी जरूरी है। हमारे श्वास प्रश्वास क्रिया दोनों नासा से हम लोग लेते हैं। वी हैव गॉट
2 नॉस्ट्रिल्स, लेकिन इसके साथ हमारे मन का भी संयुक्ति है। मन त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों का समष्टि, सत्व रजस तमस। सत्वगुण मन की संतुलित भाव है जो मन को ऊपर ले जाते हैं, एलिवेट द माइंड। रजस मन का चंचल स्वभाव है जो मन को नाना प्रकार कामना वासना में आबद्ध कर देते हैं। एवं तमः मन का निष्क्रिय भाव जो मन को नीचे गिरा देते हैं। तीनों गुणों का समष्टि ही मन है। अभी हम लोग जो श्वास प्रश्वास क्रिया लेते हैं, इनके साथ 3 गुण का सीधा संपर्क है। यद्यपि हमारा मन त्रिगुणात्मिका है, लेकिन कभी कभी मन सत्य प्रधान होता है जब हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। कभी कभी मन कर्म चंचल रहता है दिन में, जब मन में राजोगुण आधिपत्य विस्तार करते हैं, उस समय सत्व तमः दबे रहते हैं। और कभी कभी हमारा शरीर मन भाराक्रांत हो जाते हैं, निद्रा आलस्य जड़ता इत्यादि हो जाते हैं, तब तमोगुण सक्रिय होता है। अभी जो ऋषिगण आविष्कार किया है कि जब मन सत्य प्रधान होता है, तब हम लोग दोनों नासा से ही श्वास प्रश्वास लेते हैं। कोई प्राणायाम करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बाय द लॉ ऑफ नेचर हम लोग दोनों नासा से ही श्वास प्रश्वास लेते हैं, श्वास प्रश्वास छोड़ते हैं। यह है सत्य प्रदान होने से। जब मन रजत प्रदान होगा, कर्म चंचल होगा, तब तो श्वास प्रश्वास दक्षिण नासा से लेते हैं ज़्यादातर। एवं जब मन निष्क्रियता, आलस्य, चापल, आलस्य, जड़ता में भर जाते हैं, तब हम लोग वाम नासा से श्वास प्रश्वास लेते हैं। अर्थात दिन में कर्म करते समय हम ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण नासिका से लेते हैं, एवं रात को जब विश्राम लेने का समय होता है, वाम नासिका से निश्वास प्रश्वास लेते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि यद्यपि हमारे 2 कान है, 2 कान में हम दोनों कान से एक साथ सुनते हैं, इट गिव्स स्टीरियोफोनिक इफेक्ट। एवं हमारी ये 2 आँखें हैं, 2 आँख से हम एक साथ देख सकते हैं, जो आइसोमेट्रिक इफेक्ट देता है। लेकिन यद्यपि हमारा 2 नासिका है, 2 नाक से एक साथ श्वास प्रश्वास नहीं लेते हैं। जब मन चंचल रहेगा तब दक्षिण नासिका सक्रिय होगा, जब मन जो वाम तमक गुण से भर जाएगा तब वाम नासिका से होगा। और जब मन सात्विक होगा तब दोनों नासिका से एक साथ श्वास प्रश्वास होता है। उस समय मन स्वभावतः शांत हो जाता है। दिन में जब अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब रात दिन का हैंडओवर होता है, उसको संधिक्षण कहलाता है। सुबह होगा एवं शाम को होगा, सूर्यास्त के समय। उस समय हम लोग आश्चर्य होकर देखते हैं, दोनों नासिका से ही एक साथ श्वास प्रश्वास हो रहा है, विदाउट एन एफर्ट, बाय द फोर्स ऑफ नेचर। उस समय मन स्वाभाविक शांत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है उस समय ध्यान जप करने का प्रविष्ट समय है। टेक द एडवांटेज ऑफ नेचर एंड कंट्रोल योर माइंड। तो अभी इसमें साधारणतः हुआ कि हमारे श्वास प्रश्वास की क्रिया अनुसार सत्व रजस तम हम निर्धारित कर सकते हैं, एवं मन को धीरे धीरे जो गुण का चंगुल से बाहर कर सकते हैं, ताकि बराबर मन शांत रहे, मन समृद्ध रहे। इस प्रसंग को
और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।